शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम कारक उपविभक्ति च के आखिरी भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम कारक और उपपद विभक्तियों के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। चतुर्थी अलम, नमः, स्वाहा, स्वस्ति आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने पहले पढ़ चुके हैं। राम रावणाय अलम, देवेभ्य नमः, अग्नि स्वाहा, सर्वेभ्य स्वस्ति। पंचमी पूर्वम अनंतरम बहिः ऋते वीना इत्यादि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामत बहिः देवालयः अस्ति, गांव से बाहर देवालय है। भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, भोजन के बाद पिताजी घूमने के लिए जाते हैं। भोजनात् पूर्वम स हस्ताउ प्रक्षालयति, भोजन से पहले वो दोनों हाथों को धोता है। अरविंदात् ऋते सर्वे उत्तीर्णाः, परिश्रमात् ऋते विना सफलता न लभते। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति ऊपरी, अधः, पश्चात, पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भवन से ऊपरी राष्ट्रध्वज शोभते, भवन के ऊपर राष्ट्रध्वज शोभा देता है। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल, अधः का अर्थ होता है नीचे। भोजन से पश्चात अहम विश्रामम करोमि, भोजन के बाद मैं विश्राम करता हूँ। गृह से पुरतः रम्या वाटिका, घर के सामने एक बहुत अच्छी सुंदर वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा है। विद्यालय से पृष्ठतः उन्नतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के पीछे बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। सप्तमी विभक्ति में निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास, स्नेह इत्यादि के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दीप्तिः नृत्य कलायां निपुणः, किसी चीज में निपुण है तो उसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और दीप्ति जो है वो नृत्य कला में निपुण है। राहुल चित्रकला जहाँ प्रवीण है, जो राहुल है वो चित्रकला जो मतलब ड्राइंग में बहुत परफेक्ट है, प्रवीण है। राहुल अध्यापकस्य विश्वासः अस्ति, राहुल पर अध्यापक का विश्वास है। इसलिए जो अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर राहुल पर उसकी अध्यापिका विश्वास कर रही है तो इसलिए राहुल के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। मातुः स्नेह पुत्री अस्ति, माता का स्नेह पुत्र में है। किसके साथ है स्नेह? पुत्र के साथ, इसलिए इनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। संस्कृत भाषा में कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके योग में विशेष विभक्ति प्रयोग किया जाता है। कुछ जैसे उपपद हैं, इसी प्रकार से कुछ धातुएं जिनके लिए विशेष तौर पर नियम प्रयोग किया जाता है और वही धातु लगाई जाती है। जैसे वानर वृक्षम आरोहति, आ प्लस रोह प्लस द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मनो मोहनम कलम याचते, यहाँ पर द्विकर्मक धातु, द्विकर्मक धातु जो भी होती है उनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापिका अरविंदम प्रश्नम पृच्छति, प्रच्छ धातु द्वितीय विभक्ति लगेगी। अध्यापिका जो है अरविंद को प्रश्न पूछती है। रावण सीताम लंकाम नयति, रावण जो है सीता को लंका ले जाता है। नी धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सैनिक देशम रक्षति, रक्ष धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जिसकी हम रक्षा करते हैं उसके साथ द्वितीय, और जिससे हम रक्षा करते हैं उसके साथ पंचमी। भक्त ईश्वरम भजति, भज के साथ द्वितीय विभक्ति। समर्थे इति अर्थे अलम योगे चतुर्थी पर युज्यते, निषेधार्थे अलम योगे तृतीय। समर्थे के अर्थ में अलम के योग में चतुर्थी और मना करने के अर्थ में तृतीय का प्रयोग किया जाता है। याच और प्रश धातु द्विकर्मक होती है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अर्थात इन धातुओं के योग में दो कर्म आते हैं। ऐसी और भी कई धातु हैं जिनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे ध्रुव, पश्चिम, पंडित, नी। इनको आपने कंठस्थ करके रखना है कि कौन कौन सी धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति
चतुर्थी विभक्ति किन किन धातुओं के साथ लगती है? जैसे पुत्र पिताए, क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। कहना, कथ धातु, गुरुः शिष्येभ्यः कथां कथति, माता शिशुवे रणकम जष्टि, दा और जश धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकाय आमरम रोचते, बालों को आम अच्छे लगते हैं, रुचि धातु। आपने ये याद करके रखना है, क्रुद्ध के साथ, कथ के साथ, दा के साथ, रुच के स्प्रिय, दिश अगर उपसर्ग लग जाता है तो इन धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस प्रकार से आपने सब धातुओं के साथ याद करके रखना है, स्मरण करके रखना है कि कौन सी धातु के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे सा फलेभ्यः स्पृहति, कृष्णः अर्जुनाय उपदिश्यति, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, नीह प्लस गम धातु है तो उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वो बाहर निकल रही है। बीजात वृक्ष जायते, बीज से वृक्ष निकलते हैं तो बीज के साथ पंचमी का प्रयोग होगा। जन धातु के साथ। मूषक विडालात बिभेति, भी के साथ और तरस धातु के साथ भी पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे हमें डर लगता है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अरुण अरविंदात योग्यतर, तुलनायाम, अगर हम किसी के साथ तुलना करते हैं तो भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वयम अध्यापकात संस्कृतम पठामा, मैं अध्यापक से संस्कृत, हम सब अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं। पठन से स्तोत्र, जो पढ़ने का स्तोत्र है, कौन सा स्तोत्र है? एक अध्यापक है तो उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति शिष्य गुरु विश्वसति, विश्वास के साथ मैं पहले बता चुकी हूँ सप्तमी विभक्ति लगती है। स्नेह के साथ सप्तमी लगती है। श्री राम भ्रातृ स्नेहति, दया उसके साथ भी सप्तमी होती। दीनेषु दया शुभ, निर्धारण करने में सप्तमी लगती है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, और षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती हैं। कविषु या कविना, कालिदास श्रेष्ठ। कारक तथा उपपद विभक्तियों के इस भाग में हमने उपपद और धातु के साथ कौन सी विभक्ति लगती है इसका अध्ययन किया, और उसके साथ साथ हमने अभ्यास का भी अध्ययन किया। आपने कंठस्थ करके रखना है कि कौन सी विभक्ति किसके साथ प्रयोग की जाती है।